भारत में पनप रहे गुंडों ने झुका दिया भारत का सिर। पूरी दुनिया में छपी भारत की खबरें, दुनिया भर के ईसाई समुदाय ने मांगा भारत से जवाब, विपक्ष ने किया हमला। इंटरनेशनल मीडिया समूह अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते कुछ सालों से भारत देश में हिंदू संगठनों ने धर्म के नाम पर खुला आतंकवाद फैलाया है। सड़कों से शुरू हुआ जय श्री राम बुलवाने और हिंदू कॉलोनी में रह रहे अल्पसंख्यक मुस्लिम ईसाई समुदाय के लोगों से जबरन कारोबार छीनने जैसी घटनाओं ने देश को शर्मसार किया है। यह वही लोग हैं जो अपने गली मोहल्लों से निकलकर हाथ में लाठी डंडे लेकर देश का माहौल खराब करते फिरते हैं और इनको कोई पलटकर जवाब दे तो सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर इनका मनोबल बढ़ा देती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरा विपक्ष इस बात को लेकर आग बबूला है। पीएम की तस्वीर साझा करते हुए विपक्ष कहता है कि यह कैसा ढोंग है। एक ओर आप लोगों को त्योहार मनाने को कहते हो और दूसरी ओर ईसाई समुदाय पर अत्याचार हो रहा है। जैसे ही पीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तभी इन्हें देखते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्ष ने देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों पर किए जा रहे हमलों को लेकर पलटवार किया और प्रधानमंत्री पर इसको लेकर तंज कसे। क्रिसमस से पहले और त्योहार के दिन कई राज्यों में ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया। पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगा कि वे हमलावरों की मदद कर रहे हैं या आंखें बंद किए हुए हैं। बहरहाल, हाल ही में भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान कई जगहों पर जश्न मना रहे लोगों के साथ ज्यादती और हमलों की खबरें आई। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल समेत कई जगहों से ऐसी खबरें आई जिनकी भारतीय मीडिया में तो चर्चा हुई ही, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी कवरेज हुई। कई जानकारों और मानवाधिकार संगठनों ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई है कि यह भी एक आतंकवाद है। साथ ही उन्होंने भारत में ईसाई समुदाय पर खतरे के मद्देनजर भारत सरकार से उन्हें सुरक्षा देने की मांग भी की है। जबकि भारत के मुखिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर की सुबह सभी देशवासियों को बधाई दी थी और सुबह वो दिल्ली स्थित एक चर्च में पहुंचे थे। यानी इन हुड़दंगियों को यह भी शर्म नहीं आई कि देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा। अरब टाइम्स कुवैत ने क्रिसमस के दिन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसे दिल्ली का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग लाल हैट पहनी और क्रिसमस मनाती हुई महिलाओं को हैट उतारकर घर जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि न्यूज हॉक्स 24 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। अरब टाइम्स कुवैत लिखता है कि क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत का ईसाई समुदाय काफी जोर शोर से मनाता है, लेकिन इस बार क्रिसमस पर ईसाई अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली कई घटनाएं सामने आई हैं। वहीं ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट ने भारत में हिंदू राइट विंग ग्रुप के क्रिसमस सेलिब्रेशन में बाधा डालने वाली खबरें प्रकाशित की और कहा कि ईसाई और मानवाधिकार गुटों ने इन पर चिंता जाहिर की है। द इंडिपेंडेंट ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के हवाले से बयान छापा है जिसमें ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की गई है और ईसाई समुदाय पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई है। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने भी छापा है कि हिंदू संगठनों ने कई जगहों पर चर्च में सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की। तुर्की के TRT वर्ल्ड ने छापा कि भारत में डर के साए में क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ है। TRT वर्ल्ड लिखता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई जगहों पर क्रिसमस मना रहे ईसाई समुदाय पर हमले हुए जिसमें हिंदूवादी संगठन शामिल हैं। इस बात पर भीम आर्मी ने कहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है और ना तो पुलिस इन गुंडों को रोकती है और ना ही सरकार इन पर कोई कार्यवाही करती है। जबकि एक किताब को जलाने पर पुलिस दलित समाज के युवक को उठा लेती है और उसकी पिटाई कर देती है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या देश संविधान से चलेगा या इस तरह नफरत फैलाने से चलेगा? कमेंट कर बताएं।